हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में करेंगे ये वाला पेपर 26/10/2018 सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आए थे इसमें किससे, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की दोस्तों, इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, नए स्टूडेंट हो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देख सकते हो सारे के सारे सेट। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पैटर्न तो समझ में आएगा यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो भी आपके कवर होंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं जिनमें से कुछ टैंक खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप 24 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला दोस्तों 18 घंटे में खाली कर सकता है। और दोनों मिलके कितने 9 घंटे में क्या कर देते हैं, एक साथ खोले 9 घंटे में खाली कर देते हैं दोनों मिलके। देखो ये कितनी देर में टोटल मान लेते हैं, दोनों का कैपेसिटी मान लेते हैं 72। ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 24×3 72। ये 18×4 72 4 खाली करेगा और दोनों मिलके 8 खाली करते हैं। मान लो भरने वाले पाइप क्या है, एक्स है, और ये खाली करने वाले फिर कितने हो गए टोटल, अगर 9 है 9 माइनस एक्स। अब 1 घंटे में 3 भरता है तो एक्स कितना भरेंगे, 3x भरेंगे। 1 घंटे में 4 खाली होते हैं तो 9 माइनस एक्स दोस्तों कितना खाली करेंगे, -4 गुना में 9 माइनस एक्स। और ये किसके बराबर है दोस्तों, कितना काम हो गया, -8 1 घंटे में। तो यहाँ से 3x -36 +4x बराबर है -8। तो यहाँ से हमारे पास 4 3 7x बराबर आएगा। ये उस साइड जाके क्या होगा, प्लस का होगा। और 36 -8 करोगे 28 आएगा। तो 7 चौक 28। तो x की वैल्यू क्या आई, 4। x क्या माना था हमने, ये भरने वाले पाइप, पूछा कौन से, खाली करने वाले। तो ये है 9 माइनस एक्स। तो 9 माइनस 4 कितना आएगा, ऑप्शन सेकंड 5। क्वेश्चन नंबर 2, सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है जबकि विवान इस भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है अली। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो रेत के गड्ढा फिर कितने दिनों में भर जाएगा। देखो दोस्तों, जो सार्थक है ये 14 घंटे में भर सकता है। नाम लिखना कोई ज़रूर नहीं होता है एग्जाम में, आपको यहाँ पे कोई 12th का आपको एग्जाम नहीं है कि आप जचाओगे। यहाँ पे आपको माइंड में रखना है। देखो ये 14 घंटे में भर सकता है, नाम से कोई मतलब नहीं आपको। दूसरा बंदा क्या करता है, 35 घंटे में दिन लगते हैं वाहन को भरने में। ये 14 दिन में भरता है, ये 35 दिन में, और ये 12 दिन में रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। अब दोस्तों इनका एलसीएम मान लो, 35 दूनी 70, 35 105, 35 चौका 140, 35 पंजे 175, फिर 210। 210 के 12 से भाग हो जाएगा तो काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 पंजा 30, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो 210 से आगे 35, 245, फिर 280, फिर 315। तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा इनका क्या आएगा, 420 आएगा। 14 3 42, ये 30 बढ़ता है दोस्तों। 420/35 करोगे, 7 पंजे 35, 7 6 42, इस पे काटेंगे 12, तो ये आएगा 12 भरता है। और ये खाली करता है, तो ये खाली कितना करेगा, 12 3 36। एक दिन में कितना खाली करेगा, 12 3 36, बचेगा 6, 12 पंजे 60, ये 35 खाली करेगा। अब देखो कितना खाली, इसको कितने में भरेंगे ये, आप देखो यहाँ से 30 और 12 42, 42 माइनस 35 करोगे तो 7 है। तो मतलब कि एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 7 करते हैं। तो इतना काम करवाना है, बटे में 7 कर दिया, 7 6 42, तो कितना टाइम लगेगा, 60 दिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 10.5 घंटे लेता है। धारा के साथ दोस्तों कितना टाइम लेता है वो, 7.5, और धारा के विपरीत दूरी तय करने में 10.5 घंटे लेता है। 7 पानी में दो तरफ यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। देखो मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, डी। तो यहाँ पे स्पीड है उसकी धारा के साथ, मतलब कि धारा के साथ b + w होगी।
तो यहाँ पे लगते हैं 7.5 घंटे। अब जब डी वापिस आता है वो कितना टाइम लगता है दोस्तों उसको, ये लगता है 10.5 घंटे। तो बी माइनस डब्ल्यू करोगे यहाँ पे। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से अगर मैं करता हूँ, ये देखो डी बटे में 7.5 बराबर है बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन और बनेगी, डी बटे में 10.5 बराबर है बी माइनस डब्ल्यू। अब आपको बतानी है किसमें, शांत पानी में दोनों तरफ यात्रा करने के लिए। तो कुछ शांत पानी में मतलब बोट की बतानी है, तो इन दोनों को क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। इन दोनों के दोस्तों क्या करो, ऐड कर दो। तो 2b की वैल्यू आएगी, डी कॉमन लेंगे दोनों में से, 1/7.5 प्लस 1/10.5, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, ए बटे में चला जाएगा 2। अब शांत जल में करना है उसको, शांत जल में दो तरफा यात्रा करनी है, तो मतलब कि 2x कवर करना है उसको, 2x कवर करना है शांत जल में, ठीक है। तो 2x करने में कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है। 2x या कह सकते हैं 2d कवर करना है। तो उसका देखो जो स्पीड क्या है दोस्तों, शांत जल में तो बोट स्पीड ऑफ बोट काउंट करेगी, तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे स्पीड से तो आ जाएगा टाइम डिस्टेंस को। तो ये आया d/2 से डिवाइड कर देंगे, 1/7.5 प्लस 1/10.5। अब देखो d से तो d कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 4, और ये 4 ऊपर चला गया दोस्तों, और ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं देखो 7.5 को लिख सकते हैं 15/2, तो ये हो जाएगा 2/15। इसको दोस्तों 21/2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2/21। तो यहाँ से 15 और 21 का एलसीएम क्या आएगा, 15 और 21 का एलसीएम आएगा हमारे पास 105। अब 15 सत्ता 105 होता है, 7×2 = 14, 21 × 5 = 105 है, 5×2 = 10, और ये 105 ऊपर चला जाएगा, और ये कितना आया नीचे 24, 4×6 = 24। अब 105 को 6 से करना है, पहले 3×2 = 6, 3 पे काटूंगा 35 आएगा, 35 का आधा क्या आएगा 17.5, 17.5 घंटे लगेंगे दोस्तों। सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट अगर आप लगाओगे तो क्या है, सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है इसमें, ठीक है। स्टार लगा हुआ है बुक में भी, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या आएगा, 17.5 घंटे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रेन जिसकी गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंबे और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात की। देखो 9 सेकंड में एक खंबे को पार करेगी, मतलब अपनी लेंथ इतना चलेगी, तो ट्रेन की लेंथ यहाँ से आ जाएगी कितनी है, 67.5 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, 9 सेकंड में इतना कवर कर देगी ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गई ट्रेन की लेंथ। अब आपको बताना है 9×2 = 18, 9×2 = 18। तो यहाँ से हमारे पास जो ट्रेन की लेंथ आ गई, ये इसको बटे में 675/10 कर दो, 5×2 = 10, ठीक है। तो ये 675/4 ट्रेन की लेंथ होगी दोस्तों, प्लेटफॉर्म को पार करेगी 675/4 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इतना चलेगी, मान लो p मान लो, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम। 29 सेकंड में स्पीड क्या है, 67.5, इसको फिर मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, पी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे, ये है बटे 10 कर दो इसको, तो ये आएगा 5×5 5×2 = 10, ठीक है। और यहाँ से ये देखो 9 से भाग होता है, 9 से भाग करोगे, 9 से 63, 3, 9 से भाग नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल सारा आ जाएगा ये 20, और इससे साइड इसको माइनस ले आओ, पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू आएगी 29 × 675 बटे में
2 × 18 -675/4। 675 दोस्तों कॉमन ले लेते हैं सारे में से, तो ये बचेगा हमारे पास 29/36 प्लस 1 सॉरी ये माइनस हो गया इस साइड आके, ठीक है, तो -1/4। अब सारे कैल्शियम क्या आएगा, 36 आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ सारे को, ये पी की वैल्यू है, ठीक है, जो आएगी ये किसकी वैल्यू होगी, पी की। अब यहाँ 675 तो 12, एलसीएम आ गया 36, ये होगा 29, माइनस होगा 4×9 = 36, 9, 29 - 9 दोस्तों कितना होगा, 675 20/36, 4×5 = 20, 4×9 = 36, ये आएगा 5×5 = 25, 2 कैरी 5 था, 35 2 37, 3 कैरी 5 का 30 3 33, 33 75/9, 9 3 27 बचेगा 6, 9 से 63 बचेगा 4, 9 5 45, ठीक है, कितना आया 375, 9 3 27, 6 9 9 से 63 3, 9 से 63 4 5 9 5 45, 375 ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करना है हमें। 48 है डिवाइड बाय 35 माइनस है दोस्तों, ठीक है, ये करली ब्रैकेट है 30 माइनस डिवाइड 35 माइनस करली ब्रैकेट 30, और ये होगा, इसको सोल्व कर देते हैं यहीं पे, 4 दून ये 13 आएगा, 13 चौके 52, 31 माइनस 52 गए तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस के बचेगा 21, ठीक है, तो ये सारा कितना आया, माइनस के 21 आया, और 12 माइनस से माइनस माइनस प्लस। अब ये होगा 48 डिवाइड बाय 35 माइनस 31, ये 51 होगा, और 51 माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा, माइनस क्या आएगा 16, और 16 3 48, माइनस के 3 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व द फॉलोइंग। इसको सोल्व करना है, देखो 143 है, 143 है, फिर 14.3 है, फिर 1.43 है, फिर 0.143, फिर 0.014 3 आएगा, 4 3 7 आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में सेकंड लास्ट पे से आता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 7/16 7/48 का योगफल कितना होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। देखो डायरेक्ट कर दो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नीचे, 21/48 प्लस 7/48 28/48 होगा, मतलब कि 28 का आधा 14/24 होगा, इसको भी काटो 7/12 होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वह सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो। तो सभी से भाग हो जाए, ठीक है, 35 25 से भी होनी चाहिए, 35 से भी होनी चाहिए। अब 15 से होने का मतलब दोस्तों 3 से भाग होनी चाहिए सबसे पहले तो, और सबसे बड़ी बतानी है क्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। अब सबसे बड़ी देखो 3 से भाग होनी चाहिए, 3 से भाग सबसे बड़ी इनमें से कौन सी है, ये है, ये उठाएंगे सबसे पहले पहले ही। तो 7 और 5 12, 9 9 18, 12 18 30, 3 से भाग होती है, 7 से, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, 7 से भाग होती है, 3 से भाग होती है, और 5 से भाग होती है दोस्तों। तो इसका मतलब संख्या किससे भाग हो जाएगी, इन सभी से भाग हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 150 225 375 का HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से इनका जो क्या आएगा। देखो दोस्तों हाईएस्ट, देखो इसका इनमें से छोटे वाले में से उठाओ, इसको सबसे बड़ा नंबर 150 तो सबको भाग नहीं करेगा, 75 उठाता हूँ, इसको भाग कर देगा, इसको भाग कर देगा, 75 इसको भाग कर देगा,
तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाज्य करने के बाद, 24 से भाग होने का मतलब दोस्तों संख्या 8 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी भाग होनी चाहिए, 8 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी भाग होनी चाहिए। देखो 3 से तो सम ऑफ डिजिट भाग होगी, 4 और 1 5, 5 और 7, 7 और 5 12, 12 और 8 दोस्तों 20, 20 3 से भाग नहीं होगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही आप 8 दूनी 16, 16 16 और 2 18 और 5 23 और 6 29, ये भी 3 से भाग नहीं होगी, ठीक है। 8 से भाग होनी चाहिए, 3 से भी, 4 3 7 और 9, 9 और 7 16 और 7 23 और 6 29, ये भी नहीं होगी। बचा कौन सा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि संख्या 164 को 32 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का अनुमान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से इसको इस रेशियो में बांटा जाता है, तो 32 और 9 41, 41 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 164 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। बतानी कितनी है, 9 यूनिट की, तो 9 की देखो काटो इसको, 41 4 एक मतलब 4 चौकी 16, 4 पे जाएगा और 9 चौका 36, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता को प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो कितने प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। तो 522 है दोस्तों, प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तो कट ऑफ होगी परसेंटेज में, बटे में टोटल नंबर 600 है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, सीधा भाग कर दो, 6 8 48, बचेगा 4 6 7 42, 87%। क्वेश्चन नंबर 13, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा। देखो सीधा 40% निकाल दो दोस्तों, 4 ब्याज तो सेम ही रहता है, एसआई की रेट सेम रहती है हर साल, 8 पंजे 40%, 1980 का 40% निकाल दो, 40% मतलब कि 2/5, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा 10, 10 से 1 जीरो कैंसिल, 4 से गुना कर दो 198 की, तो इसको लिखेंगे 200 माइनस 2 की 4 से गुना करनी है, तो 4 दूनी 800 माइनस 8, 792, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है, तो यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखो 15% और 9% का अंतर कितना है, 768, तो 15 और 9 का निकालेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 9 24, 24 यूनिट की वैल्यू 768 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 24 72, 24 दूनी 48, 32। तो वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% की वैल्यु गुना 100 कर देंगे, 32 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिली सिलेवार 2 छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 1800 था, पहली छूट 20% की 4/5 होगा इसका एसपी, 15% की इसका 17/20 होगा एसपी, 20 पंजे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 17 गुना 18 होगा, ये होगा 17 गुना 17 289, 289 प्लस 17 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 306, 306 की 4 से गुना करनी है, तो 300 गुना 406, 306 की 4 से गुना कर दिया, तो 4 गुना 300 1200, 6 चौका 24, 1224 होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, तोरासा ने 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद तेरीसा ने 2880 रुपये का निवेश कर दिया। कुछ महीनों के बाद 12 महीनों के अंत में तेरेसा के निवेश के समय से लाभ को तेरेसा और तेरेसा द्वारा इस अनुपात में बांटा गया, तो तेरेसा से कितने महीनों के लिए निवेश किया था। देखो 1250 रुपये का निवेश के साथ कारोबार शुरू किया किसने दोस्तों, इसको तोरसा है और एक तेरेसा, तो इसको टीओ मान लेते हैं, इसको टीआर मान लेते हैं तेरेसा को, तो टोटल 2250 के साथ इसने किया 12 महीने तक, ये होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो ऐसे होना चाहिए। अब ये एक्स महीने तक इसने मान लो इसका पैसा एक्स महीने तक लगा, या कैसे करें, हाँ एक्स महीनों तक लगा और उसने निवेश किया 250 का,
एक्स गुना 2880 सॉरी, और ये प्रॉफिट बांट दिया इस रेशियो में। अब ये रेशियो पहले यहाँ से कैंसिल आउट करो, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये आएगा 225 गुना 12 बटे में एक्स गुना 288, रेशियो किस में बांटा, 25/24। तो यहाँ से 25 से काटो इसको, 25 निमा 225 होता है, और इसको काटो दोस्तों 12 से काटो, 12 दूनी 12 कम 12 बचेगा 10, 12 निमा 108 होता है, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 12 एकम 12 10, 12 निमा 108। सॉरी गलती कर दी हमने कहीं, ये दोस्तों 288 था, ठीक है 288 था। तो अब काटो इसको 12 पे, 288 था तो 12 पे काटोगे अब कट जाएगा, 12 दूनी 24 बचेगा 4, 12 चौक 48, 24 से फिर 24 कैंसिल हो जाएगा, ये 9/x बराबर है 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9। तो इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 9 महीने के लिए। त्रिशा ने ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो दोनों तरफा यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों कैसे करते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी, 15 गुना 10, और जिससे आया 15 + 10 25, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एवरेज स्पीड क्या आएगी 12। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स बटे एक्स रेशियो 9 प्रोपोर्शनल दिस, तो x इंटू वाई आपको बताना है। तो देखो यहाँ से x/9 किसके बराबर होगा दोस्तों, 5/y के, तो x इंटू वाई क्या आएगा, 9 पंजे 45 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 800 रुपये का 10% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। 2 वर्ष का दोस्तों 10% + 10%, 10 × 10 100/100% इफेक्टिव रेट निकालो कि आएगी 21%, तो 21% निकालोगे इसका, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 8 168 होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो 26/10/2018 को, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में मैथ से यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अभी यूपी पैट भी आने वाला है, आपको पता है उसके फॉर्म निकल चुके हैं। आप तो हर जगह यूपी में कहीं ना कहीं पैटर्न क्वेश्चन का मैच होगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, ठीक है। यहाँ से सिलेबस भी आपका रिवाइज होगा और आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।